जिसमें 2 AK राइफल्स, 2 AK मैगजीन्स, एक चीनी साख्ता पिस्तौल और दीगर असलहा शामिल है। उधमपुर के धार रोड पर आज कुछ मुश्तबा हरकत देखी गई। इसके फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ताहम पुलिस ने बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि यह मामूल की कार्रवाई थी। पहले हमने सर्च ऑपरेशन किया था और एक जर्नलिस्टिक इनपुट पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन होता है जेकेपी का, हर जगह जैसे होता है वैसे वहाँ यहाँ भी हुआ। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि किसी प्रकार की अफवाह में ना आए, किसी पोर्टल पर किसी जगह कोई अफवाह न डालें। कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है, कोई फायर नहीं शॉट हुआ है। इट वॉज जस्ट नॉर्मल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते पल के साथ कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। आज एक दिन में सबसे ज्यादा 42 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। ताहम सरकारी तौर पर आज दिन में 40 मामले सामने आए हैं। सरकारी आदादोशुमार सामने आने के बाद सीडी अस्पताल श्रीनगर से 2 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नए मामलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद बढ़कर 496 हो गई है। वहीं अभी तक इस वबा की वजह से 6 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। आज एक शख्स की मौत हुई है। मरने वाले शख्स का ताल्लुक जिला बारामूला के टनमर्ग इलाके से है। आज सबसे ज्यादा केसेस अनंतनाग से आए हैं। अनंतनाग में आज 23 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। बांडीपुरा में 7, श्रीनगर में 5, बारामूला में 3, शोपिया में 3, जबकि कुपवाड़ा में 1 फर्द कोरोना वायरस की जद में आया। गुज़िश्ता 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में 1071 टेस्ट किए गए हैं। तो वहीं आज श्रीनगर से एक राहत की खबर आई। श्रीनगर के JLNM अस्पताल से 5 मरीजों का टेस्ट दोबारा मनफी आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इन मरीजों में एक मरीज को 25 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया गया। इस मरीज का टेस्ट 4 बार मुस्बत पाया गया था, लेकिन आज इस मरीज को भी मनफी टेस्ट आने के बाद डिस्चार्ज किया गया। JLNM अस्पताल में अब 40 मरीज जेरे इलाज हैं। उधर टनमर्ग से ताल्लुक रखने वाले 70 साल कोरोना वायरस का मरीज की आज स्किम्स बिमना में मौत हो गई है। फौजशुदा शख्स को श्रीनगर से बजरिया एम्बुलेंस उनके आबाई गांव काजीपुरा टनमर्ग पहुंचाया गया, जहां उन्हें इंतजामिया के आला अफसरान की निगरानी में उनके आबाई कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। टनमर्ग में अब तक 22 अफराद इस मोहलिक वबा के शिकार बन चुके हैं। जिला अनंतनाग में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद 40 से तजावुज कर गई है। शांगस के अलावा अब खिरम और कैनलून में भी कोरोना वायरस के मामलात सामने आए हैं। उधर नौगाम शांगस इलाके के लोगों ने इंतजामिया पर उनकी मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने में अदम संजीदगी का मुजाहरा करने का इल्जाम लगाया। लोगों का कहना है कि इलाके में गुज़िश्ता कई रोज से महल्ला सतह पर कोई भी सैनिटाइजेशन नहीं हुई है, जबकि पहले दिन के बाद राशन और दीगर अशिया की होम डिलीवरी भी ठप हो गई है। ताहम इंतजामिया का कहना है कि रेड जोन इलाकों में लोगों को हर मुमकिन सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए कोशिशें जारी हैं। लोगों ने DC अनंतनाग से फौरी मुदाखलत की अपील की है। जिला शोपियां के हीरपुरा में कोरोना के मद्देनजर सख्ती बरती जा रही है। शोपियां के तमाम सरहदी चेक पॉइंट्स पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। CRPF के जरिए भी गाड़ियों पर सख्त नजर रखी जा रही है और वो चेकिंग पॉइंट पर डटे हुए हैं। उधर लद्दाख यूटी में 2 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिनमें एक करगिल जिले से और दूसरा लेह जिले से है। इन नए मामलों के साथ ही लद्दाख में फिर से कोरोना वायरस के मामलों की तादाद 4 हो गई है। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन सिंपल ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। याद रहे कि कुछ दिन कबल जिला करगिल कोरोना से पाक हुआ था। करगिल में कोरोना वायरस का कोई भी मुस्बत केस नहीं था। कि लगभग 150 सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं, जिसमें से 2 सैंपल्स हमारे पॉजिटिव आए हैं। एक बोगदम एरिया है जो नुब्रा लेह जिले में है, और दूसरा जो है संकू जो ऑलरेडी हमारे कंटेनमेंट जोन में आता है कारगिल का, वहां के पॉजिटिव केसेस हमें मिले हैं।
इनमें से जो एक हमारा केस है संकु का, उनका ईरान का ट्रैवल हिस्ट्री है। तो इमीडिएटली दोनों जगहों पर ऑफिसर्स ने जाकर दोनों पेशेंट्स को हम लोगों ने आइसोलेट किया है, उनके फैमिली मेंबर्स को आइसोलेट किया है। आज डीसी ले और सीएमओ ले बोगदम गए थे और वहां भी उन्होंने जायजा लिया है कि वहां की व्यवस्था क्या है, और जो बोगदम के पेशेंट है उनको हम लोग उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ हम लोग ले ला रहे हैं। जो बोगदम में है वो उनका ट्रैवल हिस्ट्री है कि वो गुजरात में एक तबलीग में शामिल होने गए थे। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज जारी है। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त की कमी देखी गई। सिर्फ इमरजेंसी पास रखने वालों को ही बाहर निकलने की इजाजत दी गई। कम लोग ही घरों से बाहर नजर आए। रमजान में लोगों को नमाजें घरों में ही अदा करने को कहा जा रहा है, जिस पर मजमूई तौर पर लोग अमल भी कर रहे हैं। जम्मू शहर और डिवीजन के दीगर इलाकों में लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे, ताहम जरूरी सामान फरोख्त करने वाली दुकानें खुली हुई हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए जरूरी अशिया खरीदते हुए देखे गए। अवामी ट्रांसपोर्ट सड़कों से दूर है, ताहम कुछ निजी गाड़ियां शहर की सड़कों पर चलती नजर आईं। लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए पुलिस ने जम्मू शहर में मुतादिद मकामात पर खुसूसी चौकियां कायम की हैं। सिर्फ पास रखने वाले अफराद को ही शहर में दाखिले की इजाजत है। काबिल जिक्र है कि इंतजामिया ने इन्हीं लोगों को पास जारी किया जिन्हें इमरजेंसी सूरत हाल का सामना है और घर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। दूसरी जानब जम्मू में कोविड-19 के मजीद 5 मरीजों की सेहतयाबी के बाद जिला मजिस्ट्रेट जम्मू ने बटिंडी, सिंजवान, गुजरनगर और जानीपुर के इलाकों में रेड जोन को ऑरेंज जोन में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। उधर काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने आज तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस मीटिंग का मकसद मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म होने के बाद रोड मैप को मामूल पर लाने के सिलसिले में गौर व खौज करना था। जम्मू कश्मीर की तरफ से चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आला पुलिस और सिविल ओहदेदारों के साथ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में तफसीली जायजा पेश किया। दोनों फरीकैन ने मरकजी एडवाइजरी की कुछ कमियों के बारे में भी तबादला ख्याल किया। इस दौरान इन आजमाइशी दिनों में लोगों को हर तरह की सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दामात उठाए जाने की बात भी कही गई। उधर पुलवामा में कोविड-19 के मरीज सेहतयाब होने के बाद भी जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जा रही है। पुलवामा के पड़ोसी अजला शोपियां और अनंतनाग के अलावा श्रीनगर में कोरोना वायरस के मुस्बत केस में इजाफे को देखते हुए जिले के सभी रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिला पुलवामा में दाखिल होने वाले रास्तों पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। यह इकदाम पुलवामा इंतजामिया ने उस वक्त उठाया जब जिला शोपियां के रेड जोन से फरार हुए तकरीबन 16 अफराद को पुलवामा के देहात में पाया गया। शोपियां के रेड जोन से ताल्लुक रखने वाले सभी अफराद को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया गया है। तो वहीं कुपवाड़ा जिले में आज कोरोना वायरस के 2 मुस्बत मरीज सेहतयाब हो गए और इन्हें कुपवाड़ा कोविड अस्पताल से रुखसत करके घर भेज दिया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर कौंसर अमीन, डॉक्टर एसोसिएशन के जिला सदर डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर आशिक और नोडल अफसर डॉक्टर शब्बीर ने इस मौके पर मरीजों को तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि इन दोनों मरीजों का ताल्लुक मरकज से था, ताहम इस दौरान निगेटिव आए एक मरीज को दोबारा मजीद 14 रोज के लिए क्वारंटाइन में भेजा गया, क्योंकि इस मरीज की वजह से एक इलाका पूरी तरह मुतासिर हुआ है। वादी कश्मीर में अस्पतालों में वेंटिलेटरों की कमी को दूर करने के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के शोबे DIC ने एक वेंटिलेटर तैयार किया है। ये वेंटिलेटर्स जल्द ही तिब्बी इदारों में मुहैया कराए जाएंगे। देखिए सैयद मंजूर की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वाकयात के बाद वेंटिलेटरों की जरूरत बढ़ गई है। ऐसे में जनूबी कश्मीर में कायम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के शोबे DIC ने दिन रात मेहनत करके कम कीमत वाला वेंटिलेटर बनाया है। रूहदार नामी इस वेंटिलेटर को जल्दी ही वादी के बड़े तिब्बी इदारे जैसे स्किम्स के लिए वक्फ किया जाएगा।
ताहम अभी इसमें कुछ वक्त लग सकता है। डीआईसी शोबे के सरबराह डॉक्टर शाहकार नहवी ने बताया कि इंजीनियरिंग नुक्ते नजर से वेंटिलेटर तैयार है, ताहम मेडिकल सतह पर इसको परखना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर की तैयारी में यूनिवर्सिटी के आला हुक्काम ने इन्हें भरपूर ताउन पेश किया। 3 weeks back, we really felt that there was a need for ventilators in the valley. Alhamdulillah, we have been able to demonstrate that a prototype ventilator can be built in the lab and it is functional from the engineering perspective. But the medical tests and the acceptance in the medical community, that requires further tests of the ventilator. Able to develop this low-cost, frugal mechanical ventilator at this place because we have been miraculously, we got all these required equipments and all the required sensors and actuators in-house. इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक सिद्दीकी ने वेंटिलेटर बनाने पर शोबे डीआईसी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का हर शोबा तनदही से अपना काम अंजाम दे रहा है। कि कोविड क्राइसिस में बहुत से पेशेंट्स किसी भी वक्त अस्पताल में पहुंच सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो आ जाएंगे विद अ क्राइसिस ऑफ पल्मोनरी ओरिजिन, तो उस वक्त उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि वेंटिलेटर्स उमूमन हर किसी मुल्क में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम अस्पतालों में होते हैं, इसलिए ज़रूरी ये था कि हम कैसे अस्पतालों को स्केल अप करें। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर शाहकार नहवी जो डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर के इंचार्ज डायरेक्टर हैं, उसको भी और उसकी पूरी टीम को जिन्होंने ये पाई तकमील पहुंचाई। आवाम की जानिब से भी यूनिवर्सिटी के इस इक़दाम की काफी सताइश की जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लपेट में है। वही वादी कश्मीर में अस्पतालों में वेंटिलेटरों की कमी की वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ताहम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डीआईसी शोबे ने कुछ वेंटिलेटर्स तैयार करके इन्हें जल्द मार्केट में दस्तयाब करने की उम्मीद जाहिर की है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, अवंतीपोरा। एसएचओ गुरेज अब्दुलसलाम लोन ने गुरेज के लोगों को यकीन दिलाया कि बांडीपुरा से गुरेज आने वाले तेल के टैंकर और रसोई गैस से भरी गाड़ियों को सैनिटाइज करने के बाद ही गुरेज की जानिब रवाना किया गया है, इसलिए लोगों को इस मामले में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि पूरा गुरेज कोरोना वायरस से बिल्कुल महफूज है और लोग इस मामले में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। वाज़ेह है कि गुरेज में डीजल की कमी की वजह से लोगों को सिर्फ चंद घंटे बिजली फराहम की जा रही है और लोग डीजल के अलावा रसोई गैस की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। अवाम को बावर करना चाहता हूं कि आज डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने हुक्म सादिर किए हैं कि गुरेज बांडीपुरा से गुरेज तेल के टैंकरें और कुछ गैस की गाड़ियां आ रही हैं, पूरा सैनिटाइज करके इसमें गुरेज की अवाम को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। गुज़िश्ता रोज जिला कठुआ के हीरानगर में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद मरीज को सब डिवीजन हॉस्पिटल हीरानगर से कोविड अस्पताल जम्मू भेज दिया गया था। सीएमओ कठुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीज की हालत अब ठीक है और इसके राब्ते में आने वाले 8 अफराद की जांच का अमल भी जारी है। जो केस पॉजिटिव पाया गया उसमें हमें 4 लोग थे जो उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे। 3 तो उसके फैमिली मेम्बर्स थे, एक उसकी वाइफ थी और एक बेटा और एक बेटी, और एक उनका फ्रेंड था जो कि उनको लेके हॉस्पिटल भी आया था। तो ये 4 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे हमारे जो उनके साथ जो उनका फ्रेंड आया था और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे जो कि 4 और थे। तो टोटल हमारे 8 कॉन्टैक्ट्स वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के बने थे और इन 8 का हमने सैंपलिंग कर ली थी। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ फिर एक बार हमें नसीब हुआ है। नेकियों के मौसम बहार में लोगों में जज्बा ईमान बढ़ जाता है
और फ़र्ज नमाजों के अलावा तरावी और नफिल नमाजों के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश की जाती है। साथ ही तिलावत कुरान और ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें आरास्ता होती हैं। ताहम इस मरतबा कोरोना वायरस की वबा ने रमज़ान के रौनकों को मांद कर दिया है। लॉकडाउन और समाजी फासले का ख्याल रखने के तहत मसाजिद के बजाय घरों में ही नमाज और दीगर इबादतें की जा रही हैं। बाजारों में भी चहल पहल काफ़ी कम है और बेशतर इलाकों में सन्नाटा छाया हुआ है। ताहम इंतजामिया की जानिब से ज़रूरी अशिया की फराहमी के इक़दामात किए जा रहे हैं। उलमा इकराम ने इस माह मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाने की तलकीन की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने लोगों को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। इस मौके पर एलजी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रमज़ान का यह महीना अमन, भाईचारे, तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। कोरोना के मद्देनजर वजारत बराए अक़लियती उमूर के ज़ेर एहतमाम ज़िला गांदरबल में चलने वाली इंस्टीट्यूट में भी मास्क तैयार किए जा रहे हैं। सेक्टर स्कीम के तहत इंस्टीट्यूट सीखो और कमाओ के नारे के साथ कायम किया गया है। जिला गांदरबल में इस तरह के 3 इदारे चल रहे हैं। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन के मुताबिक पहले मरहले में 40,000 चेहरे के मास्क जिला मजिस्ट्रेट गांदरबल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर के हवाले किए जा रहे हैं। 4 दिन पहले हमें एक मिनिस्ट्री से मेल हुआ कि आप इस वक्त जो ये कोविड-19 है, आप सरकार की मदद करें, चाहे आपके मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप सामने लाकर वो सरकार के कामों में शामिल हो जाए, और जो बाकी है मास्क्स बनाएं, आप सैनिटाइजर्स बनाएं। तो हमने सारे इन ट्रेनीज़ को बुलाया, जो काम शुरू किया है कि 20,000 मास्क हम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए गरीबों की मदद करने की अपील पर अमल करते हुए महकमा फूड, सिविल सप्लाई और सारिफीन के उमूर ने रामबन में गरीब अवाम में मुफ्त राशन की तकसीम शुरू कर दी है। लॉकडाउन के दौरान गरीब अवाम की मदद के लिए इस स्कीम का आगाज 25 मार्च को वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने किया था। हमें ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की तरफ से मिल रहा है। सर, हम सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने गरीबों के लिए ये मुफ्त पैकेज का ऐलान किया। लिए हम धन्यवाद करेंगे सरकार का। और हमारे जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें बहुत ही गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, और इसके लिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। AY है, BPL है, इनमें बांट रहे हैं, और PHL, तो इनमें हम 5 kg पर सोल दे रहे हैं, और साथ में 1 kg दाल भी इनके साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। सांबा के पंजटीला BSF हेडक्वार्टर पर मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया गया। IG BSF NS जमवाल, DIG BSF सुखदेव राज समेत दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर समाजी फासले का ख्याल रखा गया और लोगों की हरारत भी चेक की गई। हमारी जो 2-3 यूनिट्स हैं, इन्होंने इनके आसपास बॉर्डर एरियाज़ में कुछ एक परिवार हैं जो कि लेबर क्लास को बिलोंग करते हैं, लेबर के लिए काम कर रहे थे, बहुत दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है। तो उन सबको इकट्ठा करके और जो इनकी रोज़ की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, उनका हम यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। करीब 350-400 फैमिलीज़ असेंबल करके और उनको कर रहे हैं। 4 माह के बाद 205 ईरान के ज़ायरीन का तीसरा काफिला फौज के खुसूसी तैयारी के जरिए कल लेह पहुंचा, जिनमें 193 करगिल के जबकि 12 लेह के ज़ायरीन हैं। लेह एयरपोर्ट पहुंचकर इन ज़ायरीन ने सबका शुक्रिया अदा किया। इस दौरान जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। ईरान से हिंदुस्तान आने पर इन्हें जोधपुर में क्वारंटाइन में रखा गया था। इन अफराद को मजीद चंद दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। 4 महीने के बाद वापस ले आ रहा है, हम बड़ा खुशी हो गया सीधे बच्चों से मिल। 4 हमको क्वारंटाइन किया, 3-4 बार हमको टेस्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत अच्छा है इस वक्त, हमको ठीक ठाक टनाटन है, कोई बीमारी नहीं है हमको। शुक्रिया। अपने गांव पहुंच के यहाँ पहुंच के धन्यवाद। अभी मैं करगिल जा रहा हूँ, मेरे पापा यहाँ बैठ रहे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये यहाँ बैठ रहे हैं। मैं करगिल जा रहा हूँ, मेरी शादी वहाँ हुई, इसलिए हम जुदा हो रहे हैं।
सब कुछ कर दिया जोधपुर में तो। अच्छा। हम तो मर जाते अगर इंडियन आर्मी ना करते। सब कोई खाना खिलाया, दवाई दिया, सब कुछ स्टे किया, बिस्तरा दिया, मकान दिया, सारे सब कुछ। मैं तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा विक्रम मल्होत्रा ने लोगों को जरूरी अशिया की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने खास तौर पर दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को चावल और दीगर अशिया की फराहमी की जरूरत पर जोर देते हुए हुकूमत से अपील की कि लॉकडाउन के दिनों में लोगों तक जरूरी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन जो है उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है उससे बहुत सारे दूर दराज में जो लोग रहते हैं, जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में, ऊंचे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनको राशन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी रोज़ाना हमारे पास शिकायतें आ रही हैं जहाँ लोगों को राशन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और मेरा आपसे आग्रह होगा कि उन गरीब लोगों तक राशन को पहुँचाने की व्यवस्था की जाए। और उसके साथ साथ जो हमारे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फंसे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उनको भी अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार को इसके बारे में संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। जिला पुंछ के लोगों ने मरकजी हुकूमत और एलजी से अपील की है कि पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड को फिलहाल आमदोरफ्त के लिए न खोला जाए ताकि पुंछ जिले को कोरोना से महफूज रखने में मदद मिल सके। मुगल रोड का सवाल है, हमने इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है, डीसी साहब को, एसपी साहब को है, और हमने कोशिश की है अपने माध्यम से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाएं कि मुगल रोड खोलने पे हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इस वक्त मुगल रोड को खोलना ये एक मुसीबत लाएगा हमें, जिसके लिए हमने यहाँ 2 महीने से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हुकूमत ने मेहनत की है इस इलाके को बचाया। अगर आज हम कह सकते हैं पुंछ जो है वो कोरोना फ्री है डिस्ट्रिक्ट पूरा, इसकी सबसे बात यही थी कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत की। पुंछ में कोई भी कोविड-19 का केस अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमें इस बात का मतलब फिक्र ये है कि कहीं अगर मुगल रोड खुल जाए तो उसकी वजह से कहीं यहाँ मतलब ये वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। इंसान के अंदर अगर कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल कर सकता है। उधमपुर जिले के मंताली इलाके की विद्यांग खातून मधुबाला का मामला भी कुछ ऐसा ही है। हाथ से माजूरी के बावजूद मधुबाला खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होकर लोगों के लिए पांव से मास्क की सिलाई कर रही हैं, इलाके में मास्क तकसीम कर रही हैं। मधुबाला की इन कोशिशों की जिस कदर सताइश की जाए वो कम है। बनाना शुरू किया मैंने सबके लिए, और मैं पाँव से सिलाई करती हूँ और सबके लिए बनाना चाहती हूँ। सबको बांट भी दिए मैंने, सबको दिए, तो मैंने खुद सोचा कि मैं भी बनाऊँ खुद। मेरी लड़की है, बचपन से ही ऐसी है, तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो इसने बोला हम भी मास्क बनाए और लोगों में बांटे। इसने 100-150 मास्क बनाया तो दिया सबको, रिश्तेदारों को, हमको भी, सबको। पाँव से बनाती है, खुशी होती है हमको। तो उधर पुंछ जिले के मंडी तहसील के दूर दराज पहाड़ी इलाके में रमजान के पहले दिन फरीद मलिक ने इलाके के लोगों में तकरीबन 500 मास्क तकसीम किए। माजूर होने की वजह से फरीद मलिक ने इलाके के सरपंच मोहम्मद असलम की मदद से जरूरतमंद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक जगह जमा करके मास्क तकसीम करवाए। मैसेज देना चाहता हूं कि मैं इसलिए यहाँ पर गांव अड़ाई में आके मास्क दे रहा हूँ कि इसके फ़ायदे हैं। आज पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, इससे बचने के लिए हमने जो है ये करना है कि हमने मास्क पहन कर चलना है, हमने अपनी सेफ्टी खुद करनी है। हैंडीकैप्स हैं लेकिन वो इतने एक्टिव हैं कि हमारे गांव में और पूरे इलाके मंडी में और पूरा जौहरी पुंछ में जो है वो अच्छे तरीके से काम करें। आज कोरोना वायरस के कारण जो है उन्होंने यहाँ पे आकर लोगों में मास्क तकसीम किए गए और अवेयर किया गया लोगों को कि इस बीमारी के जो है मुकाबला करने के लिए अपने आप को एक्टिव रखना है और अपनी सफाई और सुथराई का खास। भदरवा में रमजान की इबादतें घरों पर ही अदा की जा रही हैं। सरकारी हिदायत और अंजुमन इस्लामिया मरकजी जामा मस्जिद और दीगर दीनी रहनुमाओं की अपील पर लोगों ने मसाजिद के बजाय घरों में ही नमाजें अदा की। उलमाए कराम ने इस महीने की बरकतों से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया।
श्रीनगर में उमर भट्ट अपने दोस्तों के साथ मिलकर गरीब और मुस्तहक लोगों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों तक खाने पीने की अशिया तकसीम कर रहे हैं। उमर भट्ट एक गैर सरकारी तंजीम फ्यूचर फोरम इंटरनेशनल के सदर भी हैं। उमर भट्ट का कहना है कि वो खैर का ये काम आगे भी जारी रखेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपने गिरदोनवा में, हम अपने आस पड़ोस में बेबस बेसर लोगों को याद रखें। ये सिचुएशन रहने वाली सिचुएशन नहीं है। हम साहिब सरवत होकर कम से कम इन बेबस लोगों की जो दिन भर कमाते थे और शाम को खाते थे, इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है इस रमज़ान में इंश्योर करने की कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी ये क्लेम करके ना रहे कि हम इस वादिये लोलज़ार में किसी चीज़ के लिए मोहताज हो गए। म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा ने म्यूनिसिपल हुदूद में मौजूद मसाजिद को सैनिटाइज करने का अमल शुरू किया है। कमेटी के सदर बशारत हुसैन के मुताबिक माह सियाम के तनाजुर में 17 वार्डों पर मुश्तमिल बांडीपुरा कस्बे में मसाजिद को सैनिटाइज करने का फैसला किया गया। इसके अलावा कमेटी ने मार्केट में भी सैनिटाइजेशन का काम अंजाम दिया। म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा ने ये फैसला लिया है कि हम मस्जिदों को जो टाउन के लिमिट्स के अंदर आ रहे हैं उनको हम स्प्रे करेंगे। उधर बांडीपुरा में फौज ने टैक्सी स्टैंड संबल में 40 के करीब गाड़ियों को सैनिटाइज किया। इन गाड़ियों को इमरजेंसी सर्विस के वक्त इस्तेमाल में लाया जाएगा। मकामी लोगों के साथ साथ म्यूनिसिपल कमेटी संबल के काउंसलर ने फौज के इस काम की काफी सराहना की। जम्मू में जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव में महकमा फायर सर्विस भी अपना रोल अदा कर रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स, इमारतों, मजहबी इदारों को सैनिटाइज किया जा रहा है। महकमे के हुक्म के मुताबिक तमाम मुतय्यना इलाकों को सैनिटाइज करने तक मुहिम जारी रहेगी। कोरोना वायरस के बचाव और इसकी जानकारी के लिए मरकजी सरकार की जानिब से बनाया गया आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के बारे में शऊर बेदार किया जा रहा है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कंजर मोहम्मद रकीब भट्ट कंजर में अपनी टीम के हमरा घर घर जाकर लोगों को इस मोबाइल ऐप की खासियत और जानकारी देकर प्ले स्टोर के जरिए से डाउनलोड करवा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा के चेयरमैन रियाज अहमद मीर ने आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को एक याददाश्त पेश की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर से कहा गया कि अगर बैरून रियासत दरमांदा कुपवाड़ा जिले के लोगों को वादी लाया जाए तो म्यूनिसिपल हुकाम उनके क़याम के लिए स्कूलों को तहवील में लेने के लिए तैयार हैं, जहां उनके खाने पीने के लिए सारा इंतजाम वो खुद करेंगे। स्टूडेंट्स हैं, लेबरर्स हैं या बाकी जिनको आउटसाइड स्टेट्स में काम था वो वहाँ पे फंस गए। अब इसके हवाले से हमने आज डी साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप हायर अथॉरिटीज़ हमारे एलडी साहब से और ड्यूकॉम से आप ये रिक्वेस्ट कीजिए कि जो जैसे बाकी स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में उन्होंने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा तरीका बनाया कि उन्होंने अपने जितने भी वहाँ स्टूडेंट्स थे या लेबर्स थे उनको वापस लाया था। लॉकडाउन के दरमियान जहां दुनिया मोहलिक मर्ज का मुकाबला कर रही है, तो वहीं कुछ बेईमान अनासिर जंगलात को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान बलिशा रेंज के नीली ब्लॉक डूसादू के तहत आने वाले टोकरी नंबर 51 से जंगल को पहुंचने वाले नुकसान से मुतालिक इत्तलात मौसूल होने के बाद डीएफओ भदरवा चंद्रशेखर और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए गए। ऑपरेशन के दौरान 210 CFT गैर कानूनी लकड़ी भी जब्त की गई। ऑपरेशन के दौरान कटर मशीन भी जब्त की गई। कोरोना से बचाव के लिए पुंछ जिला इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। ताहम मंदी तहसील में इंतजामिया की कोशिशों के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी भी देखी जा रही है। हालांकि मकामी लोगों का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना वक्त की अहम जरूरत है। वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि वो सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करवा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कठवा के किसान भी काफी मुतासिर हो रहे हैं। यहां गेहूं की फसल तैयार है, लेकिन फसल काटने के लिए परेशानियों का सामना है, क्योंकि बैरूनी रियासतों से कटाई के लिए आने वाले मजदूर नहीं आ सके हैं। ऐसे में इन किसानों ने खुद ही कटाई के लिए महंगी मशीनें खरीदी हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि किसानों को खेती से जुड़ी अशिया की फराहमी का खुसूसी इंतजाम किया जाए। बलीसा डोडा की एक रजाकार तंजीम ने इलाके के गरीब लोगों को मुफ्त राशन फराहम किया है। तंजीम के चेयरमैन मोहम्मद अयूब जरगर की क़यादत में
दूर दराज इलाके के 100 घरों के अफराद को मुफ्त राशन किट फराहम कराया गया। सब डिवीजन गंदोह के मुतादिद इलाके में यह राशन तकसीम किए गए। इस मौके पर SDM गंदोह डॉक्टर प्रीतम लाल थापा और तहसीलदार गंदोह भी मौजूद थे। फैमिलीज को जो है राशन अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किया है और हम उनको राशन डोर स्टेप तक जाके पहुंच। उधर कानिसपुरा बारामूला में म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के सफाई मुलाजमीन की इज्जत अफजाई की गई। कोरोना के खतरात के बावजूद इनके जरिए अंजाम दी गई खिदमत के लिए इनका हौसला बढ़ाया गया। महकमा लोगों को राशन सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है। महकमे की जानिब से दिन रात काम किया जा रहा है और लोगों तक 2 माह का राशन मुहैया कराया गया। महकमे उमूर सारिफीन के डायरेक्टर बशीर अहमद खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। उन्होंने कहा कि ज्यादा दामों में अशिया की फरोख्त पर शिकायतों का इजाला किया जा रहा है। जो हालात अभी चल रहे हैं उसका मुकाबला जहां एक तरफ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज के साथ वाबस्ता लोग हैं वो फोरफ्रंट पे इसका मुकाबला कर रहे हैं, और वहीं यहाँ पे अगर हम उमूर सार्फिन डिपार्टमेंट की बात करें, CAP डिपार्टमेंट की बात करें, तो वो भी यहाँ पे लोगों को राशन और बाकी सहूलियात पहुँचाने के लिए जुटी हुई और दिन रात काम कर रही है। आज हमारे साथ मौजूद है CAPD के डायरेक्टर बशीर अहमद खान साहब। इनसे जानना चाहेंगे जो मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात में ये किस तरह से अपनी खिदमत दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं और क्या लाहेअमल अभी अपनाए हुए हैं। जी खान साहब। हमारा डिपार्टमेंट भी पहले दिन से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है। पहले हमें ये हुक्म मिला कि आप एडवांस राशन 2 महीने का दे दीजिए अप्रैल और मई। इससे पहले भी हमने लोगों के तक ये बात पहुँचाई, तो वो हमने एडवांस लिफ्टिंग की दिन रात काम करके, क्योंकि हम 1 महीने का लिफ्ट करते हैं 10 से 15-20 दिन में, तो ये 2 महीने का करना था। ये भी हमने यही 20 दिन में किया, वही कि डबल हमने काम किया। डिस्पाइट कि हमारे लोग भी मतलब उनके कॉन्स्टेंट्स रहे, क्योंकि मोमेंट बहुत कम थी, उनको भी कहीं काफ़ी दिक्कत आ गई, कहीं उनको लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज मेंटेन करती हैं उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो गई। तो बहरहाल इन समहाउ वी मैनेज्ड इट, तो हमने 2 महीने का राशन लोगों तक पहुंचा दिया और वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक एक और कश्मीरी नगमा जारी किया है। इसमें उम्मीद जताई गई है कि कश्मीर में कोरोना वायरस से पैदाशुदा सूरत हाल से जल्द निजात मिलेगी और एक बार फिर कश्मीर में बहार आएगी। पेश है नसीमुल हक की आवाज में पीर जहूर की लिखी ये पेशकश, जिसको मौसीकी दी है साहिल उर्फ लकी ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लली वुछ हर मह az bey thali thali लली वुछ हर मह az bey thali thali वसिये वनी है बल कश्मीर, वसिये वनी है बल कश्मीर। मुंदरश चोनस अमृत गली गली, मुंदरश चोनस अमृत गली गली वसिये वनी है बल कश्मीर, वसिये वनी है बल कश्मीर। लली वुछ हर मख हर्द च जर्दी बोजुम जल चली बेई फिर सूतुकवाव, बेई फिर सूतुकवाव। गुलदामानस
बुलबुल ओश छले गुलदामानस बुलबुल ओश छले ये वनी है भले कश्मीर ये वनी है भले कश्मीर लली वुच हर वख यमलायस शाम च कर तली तिम बलरायस सुबह नूर तिम बलरायस सुबह नूर रातुक फालौ वस पे छली छली रातुक फालौ वैसी पे छली छली वैसे ये वनी है भले कश्मीर वैसी ये वनी है भले कश्मीर लली वुच हर तिस कालस रोजा कांगरी हजरत बल छुस नामवार हजरत बल छुस नामवार नजरे तिंसिज सोन बन सर तल नजरे तिंसिज सुन बन सर तली वैसे ये वनी है भले कश्मीर वैसे ये वनी है भले कश्मीर लली वुच हर